बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी तोरी या तोराई की सब्जी। आज हम इसमें एक खास चीज ऐसी ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आम स्टाइल से हम इसे थोड़ा सा हटके बनाएंगे। तोरी खाने से जिस्म की खुश्की और गर्मी जायल हो जाती है। नजला जुकाम के लिए भी इससे मुफीद माना जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत के जितने भी मसाइल हैं तोरी खाने से वो हल हो जाते हैं। तो चलें आज की इस छोटी सी वीडियो का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। सब्जी को अगर सरसों के तेल में या देसी घी में बनाया जाए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, ये मैंने 1/4 कप के हिसाब से लिया है। और तोरी जो मैं ले रही हूँ ये 1.5 किलो ले रही हूँ। अब ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है, मैंने इसमें गोल वाली छोटी रेड मिर्च ऐड की है। 6 से 7 दाने आप ले लें। जैसे ही ये हल्का सा कड़काएंगे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने बारीक बारीक से चॉप किया है और ये 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज हैं। अब हमने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे जो मैंने फ्रेश रेडी किया है। आमतौर पर तमाम सब्जियों में अदरक और लहसुन ऐड नहीं किया जाता है। गोभी तो अदरक के बगैर नहीं बनती है, लेकिन बाकी सब्जियों में अमूमन अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर आप ऐड करते हैं तो उनका टेस्ट अजीब सा हो जाता है। लेकिन आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें मैंने दोनों चीज़ें ऐड की हैं। अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड की है आधा चम्मच, 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इनको भून लेंगे, जस्ट 1 मिनट ही लगेगा और इनकी खुशबू आने लगेगी। हमने मसाले को जलाना नहीं है बल्कि भूनना है। तो अगर आपको लगे कि ये नीचे से जलने लगे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जस्ट 2 से 3 चम्मच के हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। उसके बाद हम इसमें कटिंग की हुई तोरी ऐड करेंगे। तोरी के छिलकों को मैंने रिमूव कर लिया है और ना तो बहुत ज़्यादा पतले पीसेस हैं ये और ना ही मोटे हैं। अक्सर लोगों को तोरी खड़ी खड़ी पसंद है, अगर आपने ऐसी बनानी है तो आप इसके थोड़े से मोटे पीसेस रखें। हमारे घर में तोरी ऐसी पसंद की जाती है कि इसके पीसेस नज़र ना आए, इसलिए मैंने इसे मुनासिब से पीसेस में काटा है। चूल्हे की आंच को दरमियाना रख के इसे कवर कर देंगे अच्छी तरह से। इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि तोरी अपना ही पानी बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ कर देगी। स्टार्ट में हमने नमक इसलिए ऐड नहीं किया है कि अगर आप स्टार्ट में ही इसमें नमक ऐड करेंगे तो तोरी बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देती है। जब हमें लगेगा कि तोरी के पीसेस अच्छी तरह से गल चुके हैं उस पॉइंट पे हमने इसमें नमक ऐड करना है। तो अच्छा खासा इसने पानी छोड़ दिया है, इसे मैं दोबारा कवर करूँगी, लेकिन इस दफ़ा आपने कवर को अच्छी तरह से ढकना नहीं है बल्कि इसकी थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है ताकि इसमें मौजूद जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब तोरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने ऐड करना है। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है क्योंकि इस पॉइंट पे तोरी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसका पानी हमने खुश्क करना है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड की है, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। अब हम ऐड करेंगे वो ख़ास चीज़ जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बहुत ख़ास आएगा और ये है कोकोनट का बुरादा। ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इस तरह से पैकेट फॉर्म में ये आता है, मैंने इम्तियाज़ मॉल से लिया है और तकरीबन 150 से 200 की रेंज में ये छोटा पैकेट मिल जाता है और बहुत सी रेसिपीज़ में काम आता है। इसे डालने का ये फ़ायदा होगा कि एक तो एक्स्ट्रा पानी ये अपने अंदर जज़ब कर लेगा, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आता है इसमें कि कोई पहचान ही नहीं सकता है आपने इसमें कौन सी टेस्टी सी चीज़ ऐड की है। 2 सब्ज़ मिर्च को मैंने मोटा मोटा सा काट के ऐड किया है और 1 सब्ज़ मिर्च मैंने साबुत ही ऐड की है। आपके घर में अगर बच्चे नहीं है खाने वाले तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से कम सब्ज़ मिर्च ऐड करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए हमने 2 चम्मच देसी घी के ऐड करने हैं। इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, एक अलग से प्लेलिस्ट इसकी मैंने आपके लिए बनाई हुई है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर हम एंड पे ऐड करते हैं। इससे तरी भी थोड़ी सी आ जाती है और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। अब आपने अपने हिसाब से इसे सेट करना है। अगर आपको ये पतली पतली और थोड़ी सी ग्रेवी वाली पसंद है तो आप इसका चूल्हा बंद कर दें। अगर आपने इसे खुश्क करना है तो अच्छी तरह से आप इसका पानी खुश्क भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे एंड पे ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालें। कोई भी सब्जी अगर आप बनाते हैं वो सब्ज़ धनिया के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती है। रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ धनिया की चटनी आप कैसे बना सकते हैं पिछले ही दिनों मैंने आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी आसानी के लिए दे दूंगी। चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। ढाबे वाले इसी तरह से बनाते हैं सब्जी को। अगर आप भी ये ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत अच्छी आई है।
आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए एक नाम से कम नहीं होगा। अगर आपको सिटी का नेम लिखना मुश्किल लगता है तो एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में हार्ट भेज दिया करें, ठीक है। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।